जय श्रीमन्नारायण, जय श्री राधे, जय सच्चिदानंद। शंख बाजे ना बलाए भागे। शंख इसलिए हम बजा देते हैं कि आप लोग को फुर्सत भी नहीं मिलता है, और मिल जाए तो ठीक है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वपतियादिहेतवे, सच्चिदानंद रूपाय विश्वादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं नुमः। अभी हम रांची में हैं और अपने सेवक भक्त के घर में हैं, और दूसरे के घर में थोड़ी बहुत तो साधना में उसकी संसारिक जगह है, तो कम बेशी आपको कहीं का वो बाधा वाली आवाज़ भी सुनाई देता है, तो इस पर गौर न करें और चलें श्रीमद् भागवत जी में। सच्चिदानंद रूपाय विश्वपतियादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं नुमः। जो दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप के नाश करने वाले, जो सत्स्वरूपा चैतन्य स्वरूपा और आनंद स्वरूप हैं, जो अनुभव से योगी साधक इनके अनुभूति करते हैं और आनंद को पीते हैं, आनंद में मग्न रहते हैं, जो दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप को नाश करने वाले हैं, उन परमात्मा को हम बार बार नमन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण अथ नवमो स्कंद अथ प्रथमोध्याय। वैवस मनु के पुत्र राजा सुमदुम्न की कथा। राजोवाच मन्वन्तराणि सर्वाणि प्रयुक्तानि श्रुतानि मे, वीर्याण्य अनंत वीर्यस्य हरे तत्र कृतानि च, यो असौ सत्यव्रतानां राजर्षि द्रविण ईश्वर, ज्ञानम यो अतीत कल्पान्ते लेभे पुरुष सेवया, स वै विवस्वतः पुत्रो मनु आसीदिति श्रुतं, तस्य सुतायुक्तः इक्ष्वाकु परमुख नृप। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नारायण वासुदेव। राम परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने सब मनमंत्र और उनमें अनंत शक्तिशाली भगवान के द्वारा किए हुए चर्यपूर्ण चरित्रों का वर्णन किया, और मैंने उनका श्रवण भी किया। आपने कहा कि पिछले कल्प के अंत में द्रविण देश के स्वामी राजर्षि सत्यव्रत ने भगवान की सेवा से ज्ञान प्राप्त किया, और वही इस कल्प में वैवस्वत मनु हुए। आपने उनके इक्ष्वाकु आदि नरपति पुत्रों का भी वर्णन किया। ब्राह्मण, अब आप कृपा करके उनके वंश और वंश में होने वाले अलग अलग चरित्र वर्णन कीजिए। महाभाग, हमारे हृदय में सर्वदा ही कथा सुनने की उत्सुकता बनी रहती है। वैवस्वत मनु के वंश में जो हो चुके हैं, इस समय विद्यमान हों और आगे होने वाले उन सब पवित्र कृत्य पुरुष के पराक्रम वर्णन कीजिए। नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। सूजी कहते, सनक आदि ऋषियों ब्रह्मादि ऋषियों की सभा में राजा परीक्षित ने जब यह प्रश्न किया, तब धर्म के परम मर्मज्ञ भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तुम
मनुवंश का वर्णन संक्षेप से सुनो। विस्तार से तो सैकड़ों वर्ष में भी उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो परम पुरुष परमात्मा छोटे बड़े सभी प्राणियों के आत्मा हैं, प्रलय के समय केवल वही थे। यह विश्व तथा और कुछ भी नहीं था। महाराज, उनकी नाभि से एक सुवर्णमय कमल कोश प्रकट हुआ। उसी में चतुर्मुख ब्रह्मा जी का विवाह हुआ। ब्रह्मा जी के मन से मरीचि और मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। उनकी धर्मपत्नी दक्षनंदिनी अदिति से विवस्वान सूर्य का जन्म हुआ। विश्वमान की संज्ञा नाम का पत्नी से श्राद्ध देव मनु का जन्म हुआ। परीक्षित, परम मनस्वी राजा श्राद्ध देव ने अपनी पत्नी श्राद्ध के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम थे इक्ष्वाकु, मृग, श्रयाति, दृष्ट, करूप, नरीशंत, वृषध्र, नभग और कवि। वैवस्वत मनु पहले संतानहीन थे। वह समय हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वैवस्वत मनु पहले संतानहीन थे। उस समय सर्वसमर्थ भगवान वशिष्ठ ने उन्हें संतान प्राप्ति कराने के लिए मित्रा वरुण का यज्ञ कराया था। यज्ञ के आरंभ में केवल दूध पीकर रहने वाली वैवस्वत मनु की धर्मपत्नी श्राद्ध ने अपने होता के पास जाकर प्रमाणपूर्वक याचना की कि मुझे कन्या ही प्राप्त हो। तब अर्धवायु की प्रेरणा से होता बने हुए ब्राह्मण ने श्रद्धा के कथन का स्मरण करके एकाग्रचित्त से वष्टकार का उच्चारण करते हुए यज्ञ कुंड में आहुति दी। जब होता ने इस प्रकार विपरीत कर्म किया, तब यज्ञ के फल स्वरूप पुत्र के स्थान पर इला नाम की कन्या हुई। उसे देखकर श्राद्ध देव मनु का मन कुछ विशेष प्रसन्न नहीं हुआ। उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी से कहा, भगवान, आप लोग तो ब्रह्मवादी हैं, आपका कर्म इस प्रकार विपरीत फल देने वाला कैसे हो गया? अरे, यह तो बड़े दुख की बात है। वैदिक कर्म का ऐसा विपरीत फल तो कभी नहीं होना चाहिए। आप लोगों का मंत्र ज्ञान तो पूर्ण है ही, इसके अतिरिक्त आप लोग जितेंद्रिय भी हैं तथा तपस्या के कारण निष्पाप हो चुके हैं। देवताओं में असत की प्राप्ति के समान आपके संकल्प यह परीक्षित संकल्प यह उल्टा फल कैसे हुआ? परीक्षित, हमारे वृद्ध पर पितामह भगवान वशिष्ठ ने उनके यह बात सुनकर जान लिया कि होता ने विपरीत संकल्प किया है। इसलिए उन्होंने वैवस्वत मनु से कहा कि राजन, तुम्हारे होता के विपरीत संकल्प से ही हमारा संकल्प ठीक पूरा नहीं हुआ। फिर भी अपने तप के प्रभाव से मैं तुम्हें श्रेष्ठ पुत्र दूंगा। परीक्षित, परम यशस्वी भगवान वशिष्ठ ने ऐसा निश्चय करके उस इला नाम की कन्या को ही पुरुष बना देने के लिए पुरुषोत्तम भगवान नारायण की स्तुति की। सर्वशक्तिमान भगवान श्रीहरि ने संतुष्ट होकर उन्हें मुँह-मांगा वर दिया, जिसके प्रभाव से वह कन्या ही सुदम्न नाम श्रेष्ठ पुत्र बन गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव।
महाराज, एक बार राजा सुरदुम्न शिकार खेलने के लिए सिंधु देश के घोड़े पर सवार होकर कुछ मंत्रियों के साथ वन में गए। वीर सुरदुम्न कवच पहनकर और हाथ में सुंदर धनुष और अत्यंत अद्भुत बाण लेकर हरिणों का पीछा करते हुए उत्तर दिशा में बहुत आगे बढ़ गए। अंत में सुरदुम्न मेरु पर्वत के तलहट के एक वन में चले गए। उस वन में भगवान शंकर पार्वती के साथ विहार करते रहते हैं। उसमें प्रवेश करते ही वीरवर सुरदुम्न ने देखा कि मैं स्त्री हो गया हूँ और घोड़ा घोड़ी हो गई है। परीक्षित साथ ही उनके सब अनुचरों ने भी अपने को स्त्री रूप में देखा। वे सब एक दूसरे के मुंह देखने लगे। उनका चित्त बहुत उदास हो गया था। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, उस भूखंड में ऐसा विचित्र गुण कैसे आ गया? किसने उसे ऐसा बना दिया? आप कृपा करके हमारे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्योंकि हमें बड़ा कौतूहल हो रहा है। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, एक दिन भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े व्रतधारी ऋषि अपने तेज से दिशाओं का अंधकार मिटाते हुए उस वन में गए। उस समय अंबिका देवी वस्त्रहीन थी। ऋषियों को सहसा आया देख वे अत्यंत लज्जित हो गई। झटपट उन्होंने भगवान शंकर की गोद से उठकर वस्त्र धारण कर लिया। ऋषियों ने भी देखा कि भगवान गौरी शंकर इस समय विहार कर रहे हैं, इसलिए वहां से लौटकर वे भगवान नरनारायण के आश्रम पर चले गए। उसी समय भगवान शंकर ने अपनी प्रिया भगवती अंबिका को प्रसन्न करने के लिए कहा कि मेरे सिवा जो भी पुरुष इस स्थान में प्रवेश करेगा वही स्त्री हो जाएगा। परीक्षित, तभी से पुरुष इस स्थान में प्रवेश नहीं करते। अब सुरदुम्न स्त्री हो गए थे, इसलिए वे अपने स्त्री बने हुए अनुचरों के साथ एक वन से दूसरे वन में विचरने लगे। उसी समय शक्तिशाली बुध ने हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव उस श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण। उसी समय शक्तिशाली बुध ने देखा कि मेरे आश्रम के पास ही बहुत सी स्त्रियों से घिरी हुई एक सुंदरी स्त्री विचर रही है। उन्होंने इच्छा की कि यह मुझे प्राप्त हो जाए। उस सुंदरी स्त्री ने भी चंद्रकुमार बुध को पति बनाना चाहता था। इस पर बुध ने उसके गर्भ से पुरुरवा नाम का पुत्र उत्पन्न किया। इस प्रकार मनुपुत्र राजा सुरदुम्न स्त्री हो गए। ऐसा सुनते हैं कि उन्होंने उस अवस्था में अपने कुल पुरोहित वशिष्ठ का स्मरण किया। सुरदुम्न की यह दशा देखकर वशिष्ठ जी ने हृदय में कृपावश अत्यंत पीड़ा हुई। उन्होंने सुरदुम्न को पुनः पुरुष बना देने के लिए भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर वशिष्ठ जी पर प्रसन्न हुए। परीक्षित, उन्होंने उनकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए अपनी वाणी को सत्य कर रखते हुए ही यह बात कही, वशिष्ठ, तुम्हारा यह यजमान 1 महीने तक पुरुष होगा और 1 महीने तक स्त्री। इस व्यवस्था से सुरदुम्न इच्छा अनुसार पृथ्वी का पालन करें। इस प्रकार वशिष्ठ जी के अनुग्रह से व्यवस्था पूर्वक अभीष्ट पुरुष तत्व लाभ करके सुरदुम्न पृथ्वी का पालन करने लगे, परंतु प्रजा उनका अभिनंदन नहीं करती थी। उसके 3 पुत्र हुए, उत्कल, गय और विमल। परीक्षित, वे
सब दक्षिणा पथ के राजा हुए। बहुत दिनों के बाद वृद्धावस्था आने पर प्रतिष्ठान नगरी के अधिपति सुरदुम्न ने अपने पुत्र पूर्वा को राज देकर और स्वयं तपस्या करने के लिए वन की यात्रा की। आगे कथा सुनने के लिए दूसरा अध्याय 9वां स्कंद के दूसरा अध्याय खोलिए। जय श्री नारायण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।